इसलिए जो भी करेगा मेरे भले के लिए करेगा। कैसी भी मुसीबत आ जाएगी वो उसमें घबराएगा नहीं, आत्महत्या नहीं करेगा। इसलिए कृपया हम जो उनको सिखाते हैं उस परम सत्ता के साथ गहरा नाता जोड़ना। दो मित्र हैं, जब रोज आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटते हैं तो मित्रता प्रगाढ़ होती है। जब धीरे धीरे मिलना कम कर देते हैं तो मित्रता डायल्यूट होती जाती है, एक दिन टूट जाती है। इसीलिए ये आवश्यक है कि नियमित रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करें। आरती, पूजा, प्रार्थना अपने अपने विधि विधान से, अपने अपनी परंपरा के अनुसार उस परम सत्ता के साथ किसी भी तरह नाता जोड़ें। आपको मालूम है द्रौपदी का बचपन से श्री कृष्ण भगवान में अनन्य श्रद्धा थी, भक्ति थी, विश्वास था। दुर्योधन की सभा में जब उसका चीरहरण हो रहा था उसने ये नहीं कहा कि भगवान मेरी मदद करो, संकल्प किया हे कृष्ण तुम्हारे होते हुए ये हो रहा है। और भगवान उलाहना नहीं सहन कर सके, वो तो सर्वव्यापक हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वसमर्थ हैं, प्रकट हो गए और उसकी लाज बचाई। ओमनीपोटेंट, ओमनीशेंट, ओमनीप्रेजेंट। मेरे गुरुदेव कहते थे बेटा इससे भी बढ़कर उसका सबसे बड़ा सद्गुण है को दयालु है। जिस तरह मां वात्सल्य की देवी है उसके अंदर तमाम माताओं का वात्सल्य भरा हुआ है। कितनी भी बड़ी गलती हमसे हो जाए हम उसकी मां की शरण में जाते हैं, मां मुझसे ये गलती हो गई, इस संगति में भावनाओं में बह करके मुझे दुख है, आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा। मां क्या करती है? बच्चे को एकदम गले लगा लेती है कि बेटा मुझे तुम पर नाज है कि तुमने मुझ पर विश्वास किया और उस काम को गलत समझा, आगे न करने का संकल्प लिया। और क्या करती है? उसे मार्गदर्शन देती है कि आगे वैसे माहौल में और उन बच्चों की संगति में वो न रहे कि फिर से वो गलती दोहराए। मां का हृदय कितना विशाल है, उस गलती को पिता तक पहुंचने नहीं देती। यही हमारा वो भगवान करता है। उसको जिस भी रूप में हम मानते हैं, हम अपूर्ण हैं, हमसे गलतियां होंगी, वो परिपूर्ण है। जब हम हृदय से उसकी शरण में जाते हैं तो पूरा योगक्षेम उसका हो जाता है, हमें सही रास्ते पर चलाता है। हम चाहें गलत रास्ते पर चलना तो भी वो दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, हमें उस रास्ते पर जाने नहीं देता। 24 घंटे जिस समय जिस भी स्थान पर, आधी रात को जंगल में भी उसको पुकारो, किसी न किसी रूप में आकर के मदद करता है। उसकी शक्ति पर भरोसा जिस व्यक्ति के अंदर है, जितना दृढ़ विश्वास है उतना ही उसकी प्रार्थना में शक्ति है। तत्काल, अब सोचा नहीं और तत्काल हो जाता है। इतनी ज्यादा ताकत है उस परम सत्ता में विश्वास रखकर प्रार्थना करने की। ये हम आपके बच्चों को सिखा रहे हैं। आपका सहयोग इसमें चाहिए। बोल देवा उस समय टीवी और जोर कर देते हैं, आवाज टीवी की। मैं बोलता हूं 5 मिनट लगेंगे भाई, थोड़ा टीवी बंद करो तो मैं आरती कर लूं। और दूसरे भाई बहन जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको तो मालूम ही नहीं कुछ, वो और परेशान करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं अपने बच्चों को सहयोग दीजिए और जो आप चाहते हैं आपके बच्चे आपके लिए करें। आप उनके आदर्श हैं, न सिर्फ सहयोग करें वरना उनके सामने का आदर्श रखें। अपने बड़ों को वैसा ही सम्मान दें, वैसे ही नम्रता, सौम्यता और शालीनता भरी भाषा में उनसे बात करें और उनकी तकलीफों को दूर करें। तो बच्चा देख रहा है उससे 10 गुना ज्यादा आपकी सेवा करेगा। ये आपको मैं दृढ़ विश्वास दिलाता हूं। मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने नौनिहालों को हमें सौंपा है। दृढ़ विश्वास दिलाता हूं
जो आपने अपेक्षाएं रखी हैं उससे भी बढ़िया निखर करके आपके बच्चे न सिर्फ एकेडमिक में वरना बाकी भी सद्गुण, नम्रता, सौम्यता, शालीनता, बड़ों को सम्मान देना, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर चलना, समाज में, परिवार में, राष्ट्र के लिए, और इस राष्ट्र के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए हमारे बच्चे एक निधि बनेंगे, क्योंकि ऋषि मुनियों की संतान है, प्रतिभा इनको विरासत में मिली है। सिर्फ आवश्यकता है उसको सुविधा देने की, ताकि वो एकाग्रता के साथ मेहनत करके उस प्रतिभा को निखार करके बहुत बढ़िया नंबर ले आए और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इतना यदि आपने कर लिया तो मैं समझूंगा कि आज का कार्यक्रम सफल हुआ। लेकिन कृपया इन बातों पर चिंतन करके अवश्य इस पर अमल कीजिएगा। इसमें आपका, आपके बुजुर्गों का और इनका और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुख, आनंद और अच्छे संस्कार बढ़ते ही जाएंगे, सुख, समृद्धि, आनंद बढ़ता जाएगा, भगवत कृपा बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।